नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उधम सिंह नगर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय और उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत किया गया। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 57% से अधिक बढ़ी। प्रदेश में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय और उत्तरकाशी जिले के मोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत कर दिया गया है। अब दोनों अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की तैनाती होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर इलाज के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सितारगंज के 30 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 90 शय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया गया है। अस्पताल के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत कुल 65 पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 40 पद नए सृजित किए गए हैं। वहीं मोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 37 पदों की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में 57% से अधिक की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 2016-17 के 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई है। परिवारों के औसत मासिक व्यय में भी वृद्धि हुई और ये 6,600 रुपये से बढ़कर 11,200 रुपये हो गया। इस दौरान बचत में भी बढ़ोतरी हुई और ये 9,100 रुपये से बढ़कर 13,200 रुपये हो गई। ग्रामीण परिवारों के बीमा कवरेज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये 25.5% से बढ़कर 80% तक पहुंच गई है। ग्रामीण किसानों के वित्तीय समावेशन विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड ने प्रभावी भूमिका निभाई है। पेंशन कवरेज में भी सुधार हुआ है और ये लगभग 19% से बढ़कर 23.5% हो गया है। राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज होने लगे हैं। टिहरी जिले में 6,500 हेक्टेयर में मंडुआ का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि 9,000 हेक्टेयर में झंगोरा और 800 हेक्टेयर में चौलाई का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाज की खेती को किसानों की आर्थिकी से जोड़ा जा रहा है। में जो मोटा अनाज है, खासतौर पे मंडुआ, झंगोरा और चौलाई का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसमें मंडुआ जो करीब 6,500 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और झंगोरा जो आपका करीब 9,000 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और जो चौलाई है वो करीब 800 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है। इसमें जो मंडुआ है, मंडुआ की करीब 19 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज है और झंगोरा है वो करीब 16 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज में दे रहा है और आपका चौलाई है वो करीब 10 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज आ रही है। तो इसको और भी बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारे गांव में जो खाली पड़ी हुई जमीन है, लोगों ने खेती छोड़ दी है, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है और समूहों के माध्यम से भी ऐसी भूमि पर खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि सभी लोगों को जो है एक अच्छा रोजगार भी मिल पाए और अच्छा उत्पादन भी हो पाए मोटे अनाज का। राजधानी देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब घंटाघर समेत 6 व्यस्त चौराहों से जुलूस, रैली और शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। वहीं राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क के बाहर भी धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन कूच भी पैसिफिक तिराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 97 लोगों का चालान काटकर 24,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
ये कार्रवाई नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का भंडारण, व्यापार और उपयोग करने वालों के विरुद्ध की गई। इससे पहले बुधवार को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर एक निजी संस्थान का 50,000 रुपये का चालान काटा गया था। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न भागों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। उत्तराखंड में भी आज दुर्गा पूजा उत्सव का उल्लास चरम पर है। देवी दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजधानी देहरादून में मातृ शक्ति का त्योहार नवरात्र उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाअष्टमी और महानवमी के मौके पर आज राजधानी में विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडालों और भंडारों का आयोजन किया गया है, जो बच्चे, बूढ़े, जवान और सभी वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उधर दुर्गा महोत्सव के तहत बागेश्वर में दीपो उत्सव के साथ मां सरयू की भव्य आरती की गई। भारी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारे जले दीपों से बाबा बागनाथ की नगरी जगमगा गई। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। भक्तों ने सरयू के दोनों तटों पर 11,000 दीप जलाकर भव्य दीपदान किया। वहीं शारदीय नवरात्र में अल्मोड़ा में चौघान पाटा, लक्ष्मेश्वर, दुगाल खोला, खतियादी, ढूंगाधारा, राजपुरा, गंगोला मोहल्ला सहित 9 स्थानों में मां दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मां दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं और देवी के पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए जाएंगे। मां गंगा की डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम भगवती मंदिर मार्कंडे के पास करेगी और 3 नवंबर को देवी गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में विराजमान हो जाएगी। तीर्थ पुरोहित महेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री के कपाट अभिजीत मुहूर्त में 12:14 पर बंद किए जाएंगे। शीतकालीन के लिए मां भगवती गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के गंगे के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखवा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें। जय गंगा मैया। चंपावत जिले के ग्राम पंचायत चौकी में पांडवकालीन घटोत्कच मंदिर में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव का आयोजन किया गया है। मेले में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में स्कूली छात्रों को बौद्धिक प्रतियोगिताओं सहित स्थानीय कलाकारों को सांस्कृतिक मंच मिलता है। घटोत्कच मंदिर में वर्ष 2018 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के 5वें चरण के लिए कल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने बताया कि जिले की राजकीय इंटर कॉलेज खेतीखान, लोहाघाट, बाराकोट के साथ ही विभिन्न डिग्री कॉलेज की छात्राओं को कलेक्ट्रेट परिसर के अलग अलग विभागों के कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान छात्रों ने कॉफी विद डीएम कार्यक्रम के माध्यम से जिलाधिकारी से बातचीत भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उधम सिंह नगर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय और उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत किया गया। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2021-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत आय 57% से अधिक बढ़ी। प्रदेश में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर। महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।